1600 में घर चल पाएगा, उतना में क्या करेंगे? बच्चा को पढ़ावेंगे कि खुराकी चलावेंगे? कोई मंदिर बनेने से मोदी जी क्या पेट भर जाएगा गरीब को? वो तो लगा रहे हैं मंदिर और मस्जिद करके। आज हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, वो मंदिर बंद हो जाएगा। हम ही लोग के ऐसे वो मंदिर चल रहा है। वोट देने के समय आएगा तब वही मंदिर जाएगा वोट देने के लिए नरेंद्र मोदी को, कि जाएगा महिला लोग को, वही नरेंद्र मोदी वोट देगा कि वही जीत जाएगा गद्दी पर से, गद्दी से उतरना पड़ेगा नरेंद्र मोदी। नमस्कार, मैं निधि रतन, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। इस समय मौजूद है दिल्ली के जंतर मंतर पे। आप देख सकते हैं स्कीम वर्कर्स अधिकार एवं सम्मान माह धरना यहाँ पर हो रहा है। डील वर्कर्स और आंगनवाड़ी इत्यादि, उनको किस तरीके से न्यूनतम वेतन दिया जाता है और जेंडर के आधार पे उनके साथ भेदभाव होता है। ये देख सकते हैं महिलाएं यहाँ पे जो है अपने घरों से खाना बनाकर धरना प्रदर्शन में पहुँच रही हैं। कहाँ से आई हैं आप? कहाँ से आई है? बिहार से। बिहार से क्या तकलीफ है आपको? तकलीफ हम लोग का यही है कि सरकार जो है हम लोग का पेमेंट नहीं देती है और हम लोग 24 घंटा काम करते हैं, आशा वर्कर हैं और हम लोग का कोई टाइम टेबल भी नहीं है। सुबह हो आधी रात हो, हम लोग अपने शरीर को लेकर और इज्जत को भी लेकर और फील्ड में 24 घंटा, क्या 12 बजे रात्रि हो या धूप हो चिलचिलाती या बारिश का मौसम हो, हम लोग 24 घंटा खड़े रहते हैं। फिर भी सरकार ना आँख खोल से देखती है और न कान से सुनती है। हम लोग को बस यही है कि ये लेकिन मोदी जी तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को सम्मान दिया है, नौकरियां दे रहे हैं, 15 लाख अकाउंट में दे रहे हैं। महिलाएं को सम्मान दे रहे हैं तो हम लोगों को ये कर रहे हैं ना, स्वयं से भी हम लोग कितना दिन रहेंगे? अपना खा कर अपने हम लोग का बाल बच्चे हैं तो कितना दिन स्वयं से भी। कितना कमा लेती हैं आप? कितना कमाती हैं आप? जितना काम किया उसके करते हैं, उसमें से आधा ही मिलता है। हम लोग का पूरा मतलब मजदूरी नहीं मिलता है, जो हक मजदूर का होता है कि एक दिन का मतलब 300 रुपया हो तो भी हम लोग का हक मजदूरी नहीं। गुजारा करना बहुत मुश्किल है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। जो हम लोग का बाल बच्चा है और घर का मेन चीज है कि हम लोग का ये स्वयं से भी बनने के कारण मेरे घर का बाल बच्चे सब लोग हम लोग को बर्बाद हो जाते हैं। न इधर मिलता है न उधर, घर का ही न घर लायक न घाट लायक रह जाते हैं। देखिए, महिलाओं की तकलीफ जब आप सुनेंगे तो आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि महिलाओं का जब शोषण होता है तो सिर्फ महिला का शोषण नहीं होता है, उस पूरे समाज का, देश की प्रगति का शोषण हो रहा होता है। क्योंकि महिलाएं एक परिवार के साथ साथ तमाम उन जिम्मेदारियों को निभाती हैं। तमाम उन जिम्मेदारियों को उठाते उठाते वो महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, न जाने इतनी सारी समस्याओं का वो सामना करती हैं। तो महंगाई बढ़ गई है बहुत। हाँ, महंगाई बढ़ी है। हाँ। लेकिन हमारे काम का मजदूरी तो नहीं बढ़ी है। हाँ। लेकिन हम लोग कैसे रहेंगे, कैसे बाल बच्चा खिलाएंगे और 24 घंटा हम इसी काम में लगे रहेंगे। फिर भी होता है कि ऐसा कुछ करती नहीं। इसलिए हम लोग का है कि हम लोग को वेतन फिक्स करें, तभी हम लोग मतलब ठीक करेंगे। हम लोग को वेतन मान चाहिए। देखिए, भारत में महिलाओं के साथ जो शोषण होता है वो सिर्फ शारीरिक शोषण नहीं होता है, उनके साथ तमाम तरीके के हर मुकाम पे शोषण किया जाता है। काम को लेके उनको वेतन नहीं दिया जाता। तमाम इन महिलाओं को देखिए, ये बहुजन समाज की महिलाएं हैं, वही SC माइनॉरिटी समाज की महिलाएं हैं। इनके पहनावे से आप देख सकते हैं वो सिर्फ गरीब समाज की महिलाएं हैं। सिर्फ अपने घर परिवार को चलाने के लिए ये नौकरी वगैरह करती हैं। कहाँ से आए हैं? हम लोग रसोइया हैं, खाना बनाने वाली है। हाँ। हम तो मीडिया वालों को बता चुके हैं, आप भी पूछ रहे हैं तो बता देते हैं। हाँ, हम भी मीडिया दिक्कत है। हाँ। हम लोग का समस्या यही है कि हम लोग का 12 महीना काम लेता है, लेकिन सरकार देती है 10 महीना का पैसा, वो भी बहुत कम। जितना भी मजदूर है उनसे सबसे कम 1650 रुपये। इसलिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। 1650 रुपये महीने? हाँ। उसमें भी 10 महीना देता है, उसमें भी 10 महीना वही लड़ाई लड़ता है। काम जो पहला देखिए, 1650 रुपये इन लोगों को मिलता है और 1500 रुपये से ज्यादा का गैस सिलेंडर हो गया है। अब आप बताइए कि महिलाएं कैसे घर चलाएं, कैसे बच्चों को पालें, अपने बच्चों को कैसे स्कूल भेजें। और वही है कि हम लोग को पहले तो मोदी सरकार गैस दी, अब फिर से लकड़ी का झोंकना पड़ता है, धुइयां लगता है आँख में। मेरा आँख खराब हो गया। देखिए जी, बोलता है कि टीचर जो प्रभारी का बोलता है गैस महंगा हो गया। हम कहाँ से प्रभारी क्यों अपना घर से लाता है? वो तो प्रभारी जाने, हम तो नहीं जानते। ये सब बात तो हम जानते नहीं।
यही सब बात है और कुछ तो बात है नहीं। फ्री राशन तो दे रही है ना सरकार? सरकार फ्री राशन दे रही है, वो भी कितना दे रही है? 2 किलो गेहूं देती है। एक आदमी को 2 किलो गेहूं कितना दिन खाएगा? पैसा देने पर मिलता है कि नहीं, राशन के लिए भी पैसा लेते हैं। थोड़ा पैसा लिया जाता है। 1 महीना जैसे 2 महीना मिलता है ना, तो 1 महीना का पैसा लेता है, 1 महीना फ्री देता है। ये तो जो दे रहा है वो झूठ नहीं ना बोलेंगे, लेकिन जो नहीं दे रहा है वो तो बोलबे करेंगे। वो 2 किलो गेहूं देता है और एक आदमी पर 5 किलो चावल देता है। बस इतना में जितना दिन खा सकते हैं। कितने परिवार में कितने लोग हैं? हम तो परिवार में 4 लोग हैं। एक बेटा है। घर चलाना मुश्किल है जी, इतना में कोई भी गुजारा नहीं करता। और पढ़ाने में कितना खर्चा है। क्या कह रही हैं? 1600 में घर चल पाएगा, उतना में क्या करेंगे? बच्चा को पढ़ावेंगे कि खुराकी चलावेंगे? और क्या? कौन दिन भर काम करते हैं स्कूल में, किसी को खेत में काम करने नहीं जाता। उतना में हम लोग के पेट भरेगा ना? 1600 में वो देता है, 2 महीना वेतन नहीं दिया है हम लोग के, फिर इधर भी वेतन नहीं दे रहा है। हम लोग खाएंगे क्या? और धान नहीं काट पाएंगे, उसी स्कूल में खटते हैं, क्या खाएंगे? जब पैसा नहीं पेमेंट करेगा पूरे महीने के, तब तो हम लोग के खुराकी नहीं पूरेगा। देखिए, ये वो आवाज है जो लगातार जमीनी स्तर पे काम तो करती है। क्या कह रही हैं आप? हम लोग का यही कहना है हाँ। कि हम बहुत दिन से इतनी में रसोईया में खाना बना रहे हैं। हाँ, बहुत दिन से, पुराना से, शुरुआत से। कहने का मतलब मेरा यही है कि 1600 रुपया देता है। 9 बजे जाते हैं हम लोग, 9 बजे जाते हैं हम लोग, 2 बजे आते हैं। 2 बजे 3 बजे होता है, हाँ, तो पूरे समय पार हो जाता है। और यहाँ से आने के बाद में हम कहीं हमको काम को करने देगा दीदी? बोलिए, वहाँ से स्कूल से आ करके हम कहीं काम करने चाहें तो हमको काम करने देगा दीदी? बोलिए, करने काम देगा? छोटा छोटा बच्चा है ये लोग, हम क्या इतने 1600 रुपया हम क्या कर सकते हैं? बच्चा के भविष्य आगे बढ़ा सकते हैं, अपना पेट भर सकते हैं, बच्चों के कुछ भविष्य कर पाते हैं। कहने का मतलब हमारा इतने दीदी कि हम लोग का कम से कम हमको तनख्वाह सरकार मोदी से मांग चाह रहे हैं कि कम से कम हमको दीजिए। 2800 से हम लोग से कम नहीं होना चाहिए। बहुत पुराना से हम लोग काम कर रहे हैं। हाँ, का मानदेय 1650 रुपये मिलता है। जब से ये मोदी सरकार आई है, 2014 में मोदी सरकार आई है, आज तक मोदी सरकार ये जो है 1 फूटी कौड़ी जो है रसोईया के नहीं मिला है। सुबह से रसोईया 9 बजे से लेकर ड्यूटी जाती है, सारा काम करती है, स्कूल में झाड़ू भी लगवाता है यही लोग से, टीचर लोग इसी से झाड़ू लगवाता है। और उसके बाद उतना काम करता है, समझ लीजिए कि जिस तरह से एक तो भोज होता है, एक भोज उतना बड़ा हंडा, उतना को आदमी को करने में समझ लीजिए कि उसको तैयारी करने में उसको महीना दिन लगता है। खुश नहीं है? मोदी जी ने मंदिर तो बना दिया। अरे मंदिर बना, सुनिए एक मिनट, ये जैसे महिलाओं को बात करनी चाहिए। महिलाएं आई, आप घर चलाती हैं, मंदिर से पेट भर जाएगा। महिलाओं को बात करनी, महिलाएं घर चलाती हैं, महिलाओं को जाने। वही मंदिर बनाने से मोदी जी क्या पेट भर जाएगा गरीब को? वो तो लड़ाई लगा रहा है मंदिर और मस्जिद करके। वो तो वो अथी हो रहा है कि हिंदू मुस्लिम का मथी बनवा रहा है मंदिर बना के। हम लोग लड़ने वाला नहीं है, उस कारण से हम लोग एक गरीब मजदूर है। हम लोग मजदूरी का यहाँ पैसा नहीं मिलता है, तो लड़ाई करेंगे तो पैसा मिलेगा। अब हम लोग का ये है जो 9 बजे जाते हैं तो वही 4 बजे आते हैं, और वही कलम से शिक्षक लोग को भी 9 बजे जाते हैं, तो उन लोग का वेतन है 40 से लेके 45 हजार रुपया वेतन है, और वही कलम से हम लोग के मिलता है 1650 रुपया। 1650 रुपया। तो वही हम लोग आए हैं कि अपना अधिकार, अपना हक के लिए आए हैं कि ऐसे। तो आप बोले कि मंदिर बना दिया, मंदिर से तो पेट नहीं है भर। आज हम लोग मंदिर में नहीं जाएंगे, वो मंदिर बंद हो जाएगा। हम ही लोग के ऐसे वो मंदिर चल रहा है। वही हम बोल रहे हैं, जितना भी गरीब दीदी है वो मंदिर लगे नहीं जाएगा तो मंदिर बंद, फाटक लग जाएगा। तो क्या हुआ मंदिर बनने से? वोट देने के समय आएगा तब वही मंदिर जाएगा वोट देने के लिए नरेंद्र मोदी को, कि जाएगा महिला लोग को, वही नरेंद्र मोदी वोट देगा कि वही जीत जाएगा गद्दी पर से। गद्दी से उतरना पड़ेगा नरेंद्र मोदी को। हम लोग वोट नहीं देंगे, मजदूरी नहीं बढ़ाएगा। तो वो तो कहते हैं भाषणों में हम महिलाओं को नौकरी दे रहे हैं। कुछ नहीं नौकरी दे रहा, क्या नौकरी दे रहा? नौकरी देता तो हम लोग के कमाते हैं, वो नौकरी पैसा मिलवे न करता। नौकरी क्या चीज दे रहा? क्या कह रही थी आप? क्या
क्या बोल रही थी? बोला वही नौकरी दी है जो कि 1600 में खटवा रहा है। 1600 में क्या 5 परिवार पाल लेंगे? 1600 रुपया में तो जाता है दुकान में राशन भी नहीं पुरता है, और 1600 में घर परिवार कहाँ महंगाई है? कहीं तो मीडिया दिखाता नहीं है। महंगाई तो दिखा है। 200 रुपया तेल है, 30 रुपया अलुआ है, 40-45 रुपया चावल है, तो कौन अच्छा सा सस्ता है? 45 रुपया चावल बिक रहा पॉकेट वाला, कैसे में महंगाई है? घर परिवार चल रहा है। जिसको कि अगर परिवार नहीं है वो परिवार का दुख क्या समझेगा? जिसको परिवार नहीं वो परिवार का दुख क्या समझेगा? जिसको परिवार उसी को नहीं पता है। मोदी जी का तो देश ही परिवार है ना, वो तो देश के लिए काम कर रहे हैं। क्या देश उसको परिवार है? परिवार रहता ना तो उनका नहीं करता। कमीशन बांधे, एगो चप्पल खरीदिए उसमें कमीशन है, एगो नौकरी पॉलिश खरीदिए उसमें कमीशन है। क्या चाहिए नरेंद्र मोदी में कमीशन में नहीं बांधे हैं, हर चीज में कमीशन है। क्या चीज है? गरीब को नौकरी दिलाया, क्या चीज गरीब को फ्री में कोई चीज दे रहे हैं? जो बोलते हैं कि कंट्रोल में फ्री दे रहा है, वो कंट्रोल में फ्री दे रहा है कि वही कमीशन वाला पैसा से दे रहा है। जो 1 किलो गेहूँ देते हैं आदमी पर, वही कमीशन के जो साड़ी किनेंगे हम लोग 400 रुपया में, उसमें 50 रुपया कमीशन लेता है मोदी जी। तो क्या चीज हम लोग के फ्री दे रहे हैं? जो कहते हैं राशन देता है फ्री, चावल देता है फ्री, मोदी जी कोई ऐसा चीज फ्री नहीं दे रहा है। आपकी खबर तो कोई टीवी अखबार नहीं दिखाता है। कोई नहीं दिखाता है, तो हम तो इसीलिए तो लड़ने की कह देगा। जो चोर है वो, जो सच्चाई मीडिया है वो दिखाएगा टीवी पर आ चाहे व्हाट्सएप पर, और जो लुके और जो 2 रुपया पर खेल रहा है मीडिया, वो क्या चीज दिखाएगा टीवी पर आ चाहे व्हाट्सएप पर? हम तो यही कहना चाहते हैं, हम लोग गरीब कम अथी हैं, और हमें नहीं चाहिए कि जो स्कूल में टीचरों के 40,000 वेतन है, एक रसोईया केवल 2005 से बहाल किया है 50 पैसा पर, उसको 1000 रुपया वेतन है, और 9 बजे ड्यूटी टीचर भी वो तो कहते हैं मैं देश का बेटा हूँ, सबके लिए काम 18 घंटे काम कर रहे हैं। कहता है कि छोड़ दीजिए, कितना यही हो रहा है कि मतलब एक भाई से दूसरे भाई में लड़ा रहा है, हिंदू मुसलमान के नाम पर, गाय गोबर के नाम पर, और एक भाई से दूसरे भाई को लड़ा रहा है, जो कि आपस में हम लोग जो दुइयों भाई है सहोदर, हिंदू मुस्लिम का तो इस धरती पर तो है ही नहीं। भाई भाई सब एक है, तो नरेंद्र मोदी लड़ा रहे हैं कि जी ऐसा करेंगे दुइयों भाई में फूट जाएगा। हम लोग फूटने वाला नहीं है, हम लोग एकता रहेंगे और एक मजबूत से लड़ेंगे, और देख रहेगा देश में अभी हम लोग के वेतन नहीं बढ़ा तो उनको अभी उखाड़ के भेजा देंगे। ये हम एकता हो गए हैं। देखिए 50 रुपया हम लोग के खटाता है, 50 रुपया मात्र 50 रुपया के, अभी 50 रुपया किलो चावल है। में रसोईया काम किया, तो बता नहीं मिला। मजदूर जो दिल्ली से बम्बई से सब पहुँचता, दीदी जी काम हम लोग 15 दिन काम किया। वो कोरोना काल में जान जोखिम में डाल के ये लोग काम किया है। रसोईया एक भी नहीं डरते थे कोरोना काल में, अपना बेटा अपना पति को छोड़ के पब्लिक को खाना खिलाने जाता था वहाँ क्वारंटाइन पर। लेकिन नरेंद्र मोदी इतना अंधा हो गया, पैसा कह के पैसा नहीं दिया, मुझे खाना नहीं खाते थे, अपना काम करने वहाँ चला जाते थे। आज तक 1 रुपया नहीं मिला, 1 रुपया नहीं कोरोना मिला। आज जो हमने लिए कि 2 टाइम खाना बनाते थे, सुबह में भी और शाम भी, और 8-9 बजे रात तक खाना बना के आते थे कोरोना टाइम में। तो क्या दिए मोदी जी? मोदी जी तो कुछ नहीं देता था, घर के परिवार घर में नहीं घुसने देता था कि तुम लोग बाहर रहो, काहे गया सेवा करने के लिए? कर्नाटक से आया, बम्बई से आया, सब बीमारी लेकर आया, तुम लोग खाना काहे बनाते हो? अपना जीवन काहे समर्पित करते हो? तो हम नहीं माने कि जो होने को होगा से होगा, लेकिन हम खाना बनाएंगे, खिलाएंगे, मेरा नौकरी है। ये देखिए, ये भारत के मूल निवासी हैं, भारत के बहुजन समाज की स्थिति देखिए कि इनसे सेवा तो ली जाती है, लेकिन इनका जो मेहनत की जो पैसे, मेहनत के जो पैसे हैं वो नहीं दिए जाते। हमारे संपादक शंभू कुमार सिंह कहते हैं कि बहुजन समाज गुलामी कर सकता है, बहुजन समाज का व्यक्ति मजदूरी कर सकता है, बहुजन समाज का व्यक्ति खेत से लेके जहाज बना सकता है, लेकिन बहुजन समाज को बोलना नहीं आता। जिस दिन ये लोग बोलना सीख जाएंगे, जिस दिन ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, सरकार की आंख में आंख डालकर सवाल पूछेंगे, तो सरकार को मजबूर होना पड़ेगा इनकी वेतन देने के लिए, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा कॉलेज यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, सरकार को मजबूर होना पड़ेगा मंदिर की जगह इन लोगों के हालातों पे
सवाल करने के लिए, इन लोगों के हित में पॉलिसी लागू करने के लिए। हमारी बातचीत पे आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और महिलाओं से बातचीत इसलिए की कि महिलाओं से बेहतर कौन बता सकता है कि महंगाई का स्तर क्या है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।